पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंडिया में जून 1947 में लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था ताकि फूड को एक मिनिमम प्राइस में इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फूड अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना, मतलब कि मिनिमम प्राइस में फूड पहुंचाना, जो फूड को मार्केट प्राइस में नहीं खरीद सकते हैं उन तक एक कम से कम दाम में फूड ग्रेन्स को उन तक पहुंचाना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कोलैबोरेट करते हैं और सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से फूड ग्रेन्स को ख़रीदता है और इसके बदले में मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो फार्मर्स हैं ये फूड ग्रेन्स को देते हैं एफसीआई को और एफसीआई इसके बदले में मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को प्रोवाइड करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि फसल उगाने से पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि किस फसल पे कितना प्राइस, मतलब कम से कम कितना प्राइस दिया जाएगा। मतलब कि अगर जो सरकार है वो फसल ख़रीदेगी किसानों से तो कितने रुपए में ख़रीदेगी, तो वो जो पैसा है वो बताया जाता है कि कितने में ख़रीदेगी, उसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद एफसीआई फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखता है बफर स्टॉक में और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट्स को। फिर स्टेट्स इन फूड ग्रेन्स के बदले में सेंट्रल इशू प्राइस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से स्टेट्स फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फेयर प्राइस शॉप्स तक, मतलब जो राशन दुकानें होती हैं, राशन शॉप्स होती हैं, वहाँ तक इन ग्रेन्स को पहुँचाया जाता है और इसके बदले में जो ये राशन शॉप्स होती हैं ये सेंट्रल इशू प्राइस स्टेट्स को प्रोवाइड करती हैं। और एंड में जो ये फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, मतलब जो ये राशन शॉप्स होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं यहाँ से ग्रेन्स को ऑर्डिनरी पीपल तक, जो मिनिमम प्राइस पे यहाँ से ग्रेन्स खरीदते हैं। इस सिस्टम के अंडर वीट, राइस, शुगर और केरोसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये सिस्टम सपोर्ट करता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो कि गरीबी को कम करने के लिए चलाए जाते हैं। यहाँ से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेन्स का, इससे जो लोग हैं वो कम से कम दाम में ग्रेन्स को ख़रीद सकते हैं। पीडीएस बफर स्टॉक को होल्ड करके रखता है, मतलब कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखता है गोडाउन्स में और वहाँ से फिर फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जो फार्मर्स हैं ये अपने ग्रेन्स को सरकार को बेचे, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करा जाता है। लिमिटेशंस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज़, मतलब कि जिनको सही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर होना चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा है लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब जब फूड ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के दौरान फूड ग्रेन्स लीक हो जाते हैं, तो यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तीसरा है इशू ऑफ प्रोक्योरमेंट, जो बफर स्टॉक है जब ये फुल होता है उस केस में भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स को ख़रीदा जा रहा है, मतलब उस केस में भी जब बफर स्टॉक भरे हुए हैं तब भी फूड ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इश्यूज़ विद स्टोरेज, मतलब कि जहाँ पे फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है, अब वो इतने टाइम तक इकट्ठा करके रखा जाता है तो वो ग्रेन्स जो हैं वो सड़ने लग जाते हैं। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जो फार्मर्स हैं ये उन्हीं क्रॉप्स को उगा रहे हैं जिन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फ़िक्स कर देती है, क्योंकि अगर कहीं अगर मार्केट में नहीं बिकेगा इनको, मतलब जो इनके ग्रेन्स हैं वो मार्केट में एक अच्छे दाम पे नहीं बिकेंगे तो ये गवर्नमेंट को बेच देते हैं, तो यहाँ पे सेफ साइड रहता है। इसीलिए ये जो फार्मर्स हैं ये एमएसपी वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा उगाते हैं। एमएसपी वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको ज़्यादा उगाया जाएगा। जैसे राइस क्या है? राइस एक क्रॉप है जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उगने के लिए, और बाकी क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, तो उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रहा है और जो वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। पहला है आधार लिंक्ड राशन कार्ड्स, मतलब जो राशन कार्ड्स हैं उनको आधार से लिंक कराया गया है ताकि जो रियल बेनिफिशियरीज़ हैं उन्हीं तक फूड को प्रोवाइड किया जा सके। मतलब आधार से राशन कार्ड को लिंक कर देंगे तो पूरा डेटा जो है वो पता चल जाएगा, तो रियल बेनिफिशियरी पता चल जाएंगे और यहाँ पे बायोमेट्रिक्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन एंट्री कहें, इसके थ्रू वेरीफाई करके फिर राशन दिया जाता है। दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंडर हर महीने हर इंसान को 5 किलो का राशन दिया जाता है। तीसरा है अंत्योदय अन्न योजना। इसके तहत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जो बहुत ही गरीब है, गरीबों में भी सबसे गरीब है, उनको यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्काउंट पे। फोर्थ है वेब बेस्ड सिटीजन्स पोर्टल। अगर किसी को कंप्लेन करनी है, कोई मुश्किल है, तो इस केस में यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है जो कि लोगों के कंप्लेंट्स को रजिस्टर करे और उनका समाधान निकाले। कंप्यूटराइज्ड फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स पे यहाँ पे पॉइंट टू सेल डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि जो रियल बेनिफिशियरीज़ हैं उनको ही पीडीएस के अंडर यहाँ पे ग्रेन्स दिए जाएं। और दूसरा कि जो दुकानदार हैं वो कोई गड़बड़ी ना कर रहे हों, सब्सिडाइज रेट पे एक जो जितनी क्वांटिटी ग्रेन्स की देनी है उतना ही ग्रेन वो प्रोवाइड कर रहे हों। फिर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके अंडर जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो कहीं से भी मार्केट में कहीं से भी पीडीएस के अंडर फूड ग्रेन्स को परचेज़ कर सकते हैं। फिर है जीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिस टाइम पे फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जीपीएस लगाया जाता है और जीपीएस के थ्रू ये ट्रैक किया जाता है कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो सही जगह पे पहुंच रहे हैं या नहीं, मतलब जिस दुकान पे उन ग्रेन्स को जाना चाहिए, जिस दुकान पे उन ग्रेन्स को पहुंचाया जाना है वहीं पे उन ग्रेन्स को पहुंचाया जा रहा है या नहीं। जैसे कि आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें भी जीपीएस के अकॉर्डिंग या फिर जो ट्रैकिंग सिस्टम है कि हमारा प्रोडक्ट अभी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो उसी तरीके से पीडीएस के अंडर भी यहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। लास्ट है एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग। जैसे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं उस टाइम पे हमारे पास मैसेज आता है और जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है तो उस टाइम पे भी हमारे पास मैसेज आता है। उसी तरीके से जो सिटीजन्स हैं ये पीडीएस के अंडर एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इससे इनके पास डिस्पैच और अराइवल का मैसेज आ जाएगा।